हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। आज हम सॉल्व करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए और ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है। अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाकवेज पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक समनर महोदय के द्वारा लिखी गई थी, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 समनर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह, क्योंकि ये पुस्तक योगेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को रॉबर्ट रेडफील्ड लघु समुदाय के रूप में देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक समूह जिसमें तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, संदर्भ समूह। देखिए, जब हम किसी समूह के साथ अपनी परिस्थिति की तुलना करते हैं, कल्पना करते हैं, काल्पनिक रूप से हम उस समूह के सदस्य बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे समूह को हम संदर्भ समूह कहते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गांव, कस्बा तथा शहर उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, समुदाय, क्योंकि गांव, कस्बा तथा शहर उदाहरण है समुदाय के। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके अनुसार स्व का विकास एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कूले महोदय कहते हैं कि स्व का विकास हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिवार, कार्य, समूह, क्लब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा गया है, तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लब तथा कॉलेज की बात कर दी गई है, तो यहाँ पर द्वितीयक समूह की बात हो गई, परिवार, भाईचारा ये प्राथमिक समूह, तो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन है, राज्य प्रजा है एक बृहद सामाजिक समूह का। ठीक है, राज्य प्रजा है लेकिन ये एक बृहद सामाजिक समूह का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य एक अस्थायी समिति है। ऐसा समाजशास्त्री मानते हैं कि राज्य क्या है, एक अस्थायी समिति है जिसका निर्माण किया गया है विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी समिति नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, चर्च। चर्च क्या है, एक संस्था है। बाकी मजदूर संघ, बाढ़ सहायता समिति, मित्र समूह, ये सभी एक समिति के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसकी स्थापना विचार पूर्वक की जाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, समिति। समिति की स्थापना विचार पूर्वक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से समिति कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, राजनैतिक दल। परीक्षा, संविधान, जनता, ये सभी संस्थाओं के उदाहरण है, जबकि राजनैतिक दल समिति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मैकाइवर व पेज। यह परिभाषा मैकाइवर व पेज के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से एक संस्था नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे परंपरा, धर्म और अर्थव्यवस्था ये संस्थाओं के उदाहरण है, जबकि परिवार को अगर लोगों के समूह के रूप में देखा जाए तो उसे समिति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से परिवार की द्वितीयक संस्था नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, शिक्षा। विवाह, विवाह विच्छेद, अनुलोम विवाह, ये सभी परिवार की द्वितीयक संस्था के रूप में काम करते हैं, जबकि शिक्षा नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, संस्था शब्द से आशय है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नियमों व कार्य प्रणालियों के समुच्चय से। संस्था क्या है, नियमों और कार्य प्रणालियों की एक गुच्छा है। ठीक है, जहाँ पे इसे हम नियमों को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम इसके सदस्य नहीं होते हैं बल्कि नियमों को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विचार या धारण करना, क्योंकि संस्था का जो प्रथम चरण है, किसी व्यक्ति के मन में विचार आता है, फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है और धीरे धीरे करके ये विकास करके संस्था बन जाती है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाजशास्त्र अध्ययन करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, समाज एवं सामाजिक संस्थाओं का। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, कहीं ना कहीं समाजशास्त्र में इन सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके बेहद करीब कौन सा आंसर आ रहा है, तो ये हमारा थर्ड होगा, समाज एवं सामाजिक संस्थाओं का। क्वेश्चन नंबर 19, द ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी गई, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, किंग्सले डेविस के द्वारा। ये पुस्तक किंग्सले महोदय के द्वारा लिखी गई है, द ह्यूमन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम समाज कहा जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिवार को हम प्रथम समाज के रूप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समाज से तात्पर्य है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा संबंधों की व्यवस्थाओं से। ठीक है, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि संबंधों की एक व्यवस्था है, ऐसा मैकाइवर और पेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह परिस्थिति का गतिशील पहलू है, क्योंकि जो हमारी भूमिका होती है, जैसे जैसे हम नई परिस्थितियों को धारण करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी भूमिकाएं भी बदलती जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है, मतलब कि कौन सी ऐसा जो पद है जिसे हम अपनी योग्यता और कौशल से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट है, डॉक्टर। ठीक है, तो ये अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है, बाकी सभी चीज़ें प्रदत्त परिस्थिति का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से ध्रुवीय परिस्थिति का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, डॉक्टर और नर्स। ठीक है, जब परिस्थितियाँ जोड़े में होती हैं तो उन्हें ध्रुवीय परिस्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पे छात्र, शिक्षक, पति पत्नी, डॉक्टर, मरीज, ये सभी ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं, जबकि डॉक्टर और नर्स ये ध्रुवीय परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, परिस्थिति समूह शब्द का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू, बेबर महोदय परिस्थिति समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूमिका पुंज की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मर्टन ने भूमिका पुंज की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिकरण होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवन पर्यंत, क्योंकि सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम जीवन भर कुछ न कुछ कहीं न कहीं से सीखते ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जीवन पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 28, समूह मूल्यों का व्यक्ति के द्वारा आंतरीकरण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, सामाजिकरण, क्योंकि हम जिन मूल्यों का आंतरीकरण करते हैं, समूहों के मूल्यों को अपने जीवन में उतारते रहते हैं जीवन पर्यंत, तो वह प्रक्रिया सामाजिकरण के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 29, आत्मदर्पण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, कूले महोदय के द्वारा। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा कि स्व एवं समाज का जन्म साथ साथ हुआ, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कूले महोदय मानते हैं कि स्व एवं समाज का जन्म एक साथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल से। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक स्तरीकरण का प्राथमिक कारण क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, सामाजिक असमानता, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है, चाहे आर्थिक असमानता, समृद्धि का दिखावा, मनोवैज्ञानिक स्व को प्रकट करना, तो ये सारी चीज़ें बाद में उत्पन्न हुई, लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्तरीकरण का जो प्राथमिक कारण था वो सामाजिक असमानता था। ठीक है, लिंग असमानता, ठीक है, कलर असमानता, प्रजाति, जाति, ये सभी एक असमानता थी, उसके बाद आर्थिक असमानता का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण का आधार है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक उसमें से मैच नहीं कर रहा है, तो इसे भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है क्योंकि यह एक प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, क्योंकि हम इसे बदल नहीं सकते हैं, ये हमें जन्म से प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे हम प्रदत्त परिस्थिति की बात कहेंगे यहाँ पर, जबकि जो अर्जित परिस्थिति के उदाहरण होते हैं वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, हम इस समूह से दूसरे समूह में भी जा सकते हैं, लेकिन जाति एक बंद व्यवस्था है, हम एक बार जिस जाति में जन्म लेते हैं जीवन पर्यंत उसके सदस्य बने रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, पार्सन्स ने स्तरीकरण को किस रूप में देखा। तो यहाँ पे पार्सन्स महोदय जो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी समाजशास्त्री थे, उनकी बातों का समर्थन किया है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रकार्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 36 है, जाति स्तरीकरण की धारणा किस पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, चतुर्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक व नकारात्मक के रूप में किसने विभाजित किया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, किम्बाल यंग। यह जो विभाजन हुआ है सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में किम्बाल यंग महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधि है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विश्वास और व्यवस्था, विश्वास व्यवस्था, जबकि शिक्षा, कानून, राज ये सभी औपचारिक साधन हैं सामाजिक नियंत्रण के। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक अभिकरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, परिवार। क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पी सोरोकिन। ठीक है, पी सोरोकिन महोदय चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सामाजिक परिवर्तन का अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो यह सिद्धांत बी पैरेटो के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, सामाजिक परिवर्तन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सांस्कृतिक व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 43 है, यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, नृजाति केंद्रवाद का। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्म के सिद्धांत को किस व्यवस्था में बल दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, पुरुषार्थ व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णित है कि वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में श्रम विभाजन की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 47, मोक्ष को जैन साहित्य में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदू समाज में अस्पृश्यता की धारणा आधारित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, शुद्धता व अशुद्धता की धारणा पर। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, जाति की सदस्यता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, प्रदत्त। जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, इसे हम कहेंगे प्रदत्त। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय समाज में जातीय स्तरीकरण का आधार है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, जातीय असमानता। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।